इस तरह से चूंकि पहली का बच्चा है, इस तरह की धीरे धीरे ही सही, लेकिन बच्चों में बदलाव आएगा। सही बच्चे बहुत ज़्यादा होशियार नहीं होते, हर एक बच्चा यूनिक होता है। तो कुछ बच्चे इस छोटी छोटी कहानियों को पढ़ के जल्दी एक्सेप्ट करेंगे, कुछ बच्चे देर से करेंगे, लेकिन करेंगे तो बच्चों को इस तरह से वाचन का अभ्यास लगाना चाहिए। नमस्ते, मैं पहली कक्षा का बच्चा हूँ। मैं आपको आज एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ। हमारी टीचर हर रोज एक ऐसी बुक देती है कि हमें कहानी याद करके आने की है। तो आप ये कहानी पूरी सुनिए और इस लास्ट में मैं आपको इस कहानी की सीख भी बताने वाला हूँ। तो एक समय की बात है, एक नदी में एक मगरमच्छ रहता था। मगरमच्छ बहुत बूढ़ा हो गया था, इसीलिए वो शिकार नहीं कर पाता था। एक दिन उसको भूख लगी तो उसने बोला कि नदी के बाहर जाकर वो शिकार करना तो बहुत मुश्किल है, नदी के अंदर ही शिकार कर लेता हूँ। जैसे ही मगरमच्छ कोई मच्छी को पकड़ता, मच्छी उसके हाथ में नहीं आती और वो बहुत परेशान हो जाता है। वो नदी के सामने एक जामुन का पेड़ रहता है, उस जामुन के पेड़ पे जाके आराम करने लगता है। तभी उसको उसके ऊपर एक बंदर दिखाई हुआ देता है। मगरमच्छ बंदर से पूछता है कि बंदर, ये तुम क्या खा रहे हो? तो बंदर बोलता है ये जामुन है, ले लो, तुम भी खाओगे? तो मगरमच्छ बोलता है हाँ, क्यों नहीं। तो वो जब खाता है तो बोलता है शुक्रिया, तुमने मेरी मदद की, और ऐसे ही दोस्त को मैंने कभी देखा भी नहीं। तब मगरमच्छ बंदर से कहता है बंदर, तुम मेरे दोस्त बनोगे? तब बंदर बोलता है हाँ, क्यों नहीं। तब उन दोनों एक दिन से दोस्त बन जाते हैं और वो कभी कभी खेलने लगते हैं। बंदर मगरमच्छ के ऊपर बैठ के सवारी कर रहा था। तब मगरमच्छ बंदर से बोलता है बंदर, मैं जामुन अपनी पत्नी को भी खिलाना चाहता हूँ, थोड़ा सा मुझे दोगे? तो बंदर कहता है क्यों नहीं, चलो। तब वो उसको अपने पेड़ के ऊपर ले जाता है। वो मगरमच्छ अपनी पत्नी को ले जाता है तो उसकी पत्नी बोलती है खाके, वाह, ये तो जामुन बहुत मस्त है, और तुम्हारे दोस्त का दिल भी बहुत अच्छा मीठा होगा, क्योंकि तो जामुन मीठे, इतने सारे जामुन रोज खाता है ना वो। तो हाँ, वो कहते हैं, मगरमच्छ बोलता है कि वो खुद भी खाता है और मुझे भी खिलाता है। तो उसकी मगरमच्छ की पत्नी बोलती है कि क्यों, सुनो ना, मुझे उस बंदर का दिल लाके आप दे दोगे? इतने दिन हो गए, मांस का स्वाद भी नहीं लिया है। तो मगरमच्छ बोलता है अरे ये मैं नहीं कर सकता, उसने मुझे खाना खिलाया और मेरी जान बचाई, मैं उसके साथ धोखा नहीं कर सकता। तो बोलता है कि उसकी पत्नी बोलती है मुझे उसका दिल चाहिए तो चलिए, वरना मैं नदी में कूद के अपने जान दे दूँ। तो वो मगरमच्छ बोलता है अरे नहीं, मैं तुम्हें लाके देता हूँ। तब वो चल देता है और बंदर को बुलाता है, बंदर भाई, मेरी पत्नी तुम्हें दावत में बुलाई है, क्या आज तुम हमारे साथ बैठ के ही भोजन करोगे? तो बंदर बोलता है अरे वाह, ये तो बड़ी अच्छी बात है। तब बंदर कूद के उसके ऊपर बैठ जाता है। तभी उन लोग चलने लगते हैं। बंदर मगरमच्छ से पूछता है कि मगरमच्छ, दावत में क्या क्या रहेगा? तो बंदर, तुम्हें केले की सब्जी बहुत पसंद है ना, तो केले की सब्जी और केले का सलाद और चावल रहेगा। तो बोलता है अरे वाह, आज तो बढ़िया दावत होगा। उन लोग जाते जाते बंदर बोलता है कि मेरे मुंह में तो अभी से ही पानी आ रहा है। तो मगरमच्छ सोचता है ये तो अभी से ही अपना सपना देख रहा है, इसको पता भी है कि नहीं कि मेरी पत्नी खुद इसको ही खाने वाली है। तब वो सोचता है बता भी कि नहीं।
तब वो बोलता है बंदर से कि बंदर भाई मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। तो बंदर बोलता है पूछो। तो वो बोलता है मेरी पत्नी तुम्हें ही पका के खाने वाली। तो वो जाते थे वो होता है और एक तंगीर सोचता है, बोलता है हाँ क्यों नहीं, लेकिन आप चलने से पहले मुझे ये बात क्यों नहीं बताए। हम अंदर अपना दिन पेड़ के ऊपर ही संभाल के रखते हैं। तो मगरमच्छ उसको उस पेड़ के मगरमच्छ बोलता है अरे मैं भी इतना पागल। तब उसको ले जाता है और मगरमच्छ बंदर अपना पेड़ देख के जड़ से ऊपर बैठ जाता है और बंदर से मगरमच्छ से बोलता है अरे बेवकूफ, कोई क्या दिल के बिना जिंदा रह सकता है। अब जा, तुझे ना दिल ही मिलेंगे ना जामुन। तो बोलता है चल भाग यहाँ से। तो मगरमच्छ को जामुन और दिल से हाथ बचाना पड़ता है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें अंत में दोस्ती तो करनी चाहिए, लेकिन दोस्ती के साथ गद्दारी नहीं करनी चाहिए। वेरी गुड। दोस्ती के साथ गद्दारी, क्या कहानी सीख मिलती है? दोस्तों के साथ गद्दारी नहीं करनी चाहिए। और कोई एक सीख मिलती है, बताओ और कोई सीख मिल सकती है? हमें बंदर के जैसा अपनी दिमाग का उपयोग करना चाहिए। हाँ, अगर हमारे ऊपर जैसे कि बंदर ने अपनी तरकीब सोच के अपनी जान बचाई वैसे। हाँ, बंदर के ऊपर तो संकट आ गया था कि अब तो वो जाएगा मगरमच्छ की पत्नी के पास, अगर मगरमच्छ की पत्नी उसको खा जाएगी। लेकिन उन्होंने संकट आ गया था, संकट मतलब मुसीबत, लेकिन मुसीबत में भी उन्होंने क्या किया, अपने दिमाग का घबराया नहीं और तरकीब लगाई। तो इस कहानी से और हमको क्या सीख मिलती है कि हमें संकट के समय भी घबराना नहीं चाहिए। हमें अपने शांत मन से अपने उस संकट की, उस समस्या की सुलझन ढूंढनी चाहिए। और हमें ये भी मिलती है सीख कि हाँ, क्या सीख मिलती है और बताइए जरा। ये सोचनी चाहिए। हाँ, कि बंदर अपनी तंगीर लगा के जान बचाया। हाँ, वैसे हमें भी ऐसे कोई भी मुसीबत पे ऐसे ही अपने आप बचना चाहिए। किसी से मदद मांगोगे तो वो मदद भी दे सकते, लेकिन वो मदद भी नहीं दे सकते। इसलिए हाँ, अपने आप आपको बचाने के लिए अपने खुद को बचाना चाहिए। और हमको हमेशा हमारे सामने चाहे दोस्त हो चाहे दुश्मन हो, हमको बराबर उसकी परख रखने की कोशिश करनी चाहिए। क्योंकि वैसे तो मगरमच्छ अच्छा था, और एक सीख मिलती है, मगरमच्छ अच्छा था लेकिन वो अपनी पत्नी की बातों में आके बहक गया। तो हमें कभी भी अपनी दोस्ती की कीमत रखनी चाहिए, हमें किसी के बोलने से बहकना नहीं चाहिए, हमें हमेशा अपनी दोस्ती निभानी चाहिए। अगर हम दोस्ती नहीं निभाएंगे तो हमारी दोस्ती टूट जाएगी। कितना अच्छा बंदर था, रोज़ उसको जब मीठे मीठे जामुन खिलाता था, लेकिन अभी उसने अपनी पत्नी के उसमें आके अपनी सारी दोस्ती गंवा बैठा। तो हमको ये भी सीख मिलती है कि हमें हमेशा अपने दोस्तों के साथ वफादार रहना चाहिए। हमें संकट के समय अपने दिमाग घबराना नहीं चाहिए और दिमाग का उपयोग करना चाहिए। वेरी गुड। तो सभी लोग जरा इसके लिए तालियां बजा दो।